प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मंगल मूर्ते नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतम अप्रमेयमनघम्, निर्वाण शांति प्रदम्, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनुष्यम्, वेदांत वेद्यं विभुम्, रामाख्यं जगदीश्वरम्, सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणि। वन्दे विदेहतमयापद पुण्डरीकम्, कैसहोर सौरभ समाहृत योगि चित्तम्, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम्, सनुमानसालि परपीत पराग पुञ्जम्, दुरवादलन्दुतितनुं तरुणाव्यनेत्रम्, हेमम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम्, कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम्, पूर्तिं मनोरथ भवं भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणां। रामस्य भक्तमपरं पवनात्मजं तं,
विप्रावतंशम परम गुण ज्ञान रूपम स्नेहम दयाच सततम शिरसा दधानम तब राम किंकर पदम सततम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनु रघुवर विमल जस जो दायक बलचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कह मुनीस सुनि बचन सप्रीति कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाई देखी आओ नगर सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं भक्तमय देवियों, नित्य की भांति एकाग्र और शांत चित्त से पुनः प्रभु की रसमयी कथा श्रवण करने के लिए हम सब चले। कल कथा के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री राघवेंद्र के विषय में महर्षि विश्वामित्र धर्म सेतु के संरक्षक की उपाधि देते हैं। जनकपुर में जब लक्ष्मण के हृदय में नगर दर्शन की आकांक्षा जागृत होती है तो लक्ष्मण के हृदय की उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए भगवान तत्पर हैं। राम अनुज मन की गति जानी, वात्सल्य उमड़ा प्रभु का, भगत वछलता ही हुलसानी। महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि राम लक्ष्मण की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो पूछ दिया। लक्ष्मण को भी देखा तो भी प्रभु को देखकर मुस्कुरा दी। सत्संग हो रहा था और बीच में जब एक दूसरे की प्रक्रिया को देखा तो पूछ दिया कि राम कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ महाराज, या नाथ लखनपुर देखन चाहे। अच्छा, तो कह क्यों नहीं रहे? बोले प्रभु संकोच बस प्रकट न कहें, आपके संकोच और मेरे भय के कारण वाणी का रूप नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या चाहते हो? यदि आपकी आज्ञा हो तो जो राउर आज समय पाऊं नगर दिखाई तुरंत ले जाओ। अच्छा, तो तुम भी जाना चाहते हो? तुम भी देखना चाहते हो? नहीं महाराज, देखना तो लक्ष्मण चाहते। तो तुम क्यों जाओगे? लक्ष्मण देखे आओ। बोले महाराज देखना तो चाहते हैं पर कोई दिखाने वाला भी तो चाहिए। मानो जनकपुर श्री सीता जी का नगर है। यहां सीता जी ने अवतार लिया और सीता जी का दो रूपों में रामचरितमानस में वर्णन किया गया। एक तरफ तो कहा गया कि भक्ति स्वरूपा है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। चित्रकूट की झांकी का वर्णन गोस्वामी जी कह रहे लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है, श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा है।
भगवान श्री राम अखंड ज्ञान घन। श्री भरत जी महाराज जब गए चित्रकूट में, वेदी पर मुनि साधु समाजू, बट वृक्ष के नीचे वेदी पर भगवान श्री राम विराजमान है। सीय सहित राजत रघुराजू, तो वहां भी वर्णन है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। और नैमिषारण्य में भगवान श्री राम ने श्री सीता जी का परिचय देते हुए कहा कि ये मेरे बगल में जो खड़ी हैं, मेरे साथ ये भी अवतरित होंगी। ये आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया, ये मेरी माया है। मानो प्रभु कहते हैं कि इन्हीं का आश्रय लेकर सृष्टि की रचना होती है, तो माया का नगर है। तो प्रभु का अभिप्राय है कि माया के नगर को मुझसे ज्यादा बढ़िया कोई नहीं जानता। और जीव अकेले यदि माया के नगर में प्रवेश करे तो माया के आकर्षण में कहीं उलझ के न रह जाए। लेकिन परमात्मा को लेके जाएगा तो दिखा के परमात्मा वापस ले आएगा। तो जो राउर आयस में पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। और वहीं उसी समय विश्वामित्री जी ने कहा, कस न राम तुम राखो नीति, धर्म सेतु पालक, धर्म सेतु के संरक्षक होते। तो सेतु का कार्य जोड़ने का होता है। दो किनारे में नदी के रहने वाले यदि सेतु न हो और कोई पार जाने का साधन न हो तो आसपास रहने के बाद भी मिल नहीं पाते। पर भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो बिखरा हुआ जो समाज है, जहां महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में संघर्ष की वृत्ति बनी हुई है, परशुराम जी के हृदय में क्षत्रियों के प्रति विद्वेष उत्पन्न हो गया है, गौतम और अहिल्या पाप पुण्य की धारणा को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो प्रभु श्री राम अवतरित होकर सबको जोड़ते हैं। और जब अवध में अवतरित हुए प्रभु, तो प्रभु ने विचार किया कि भाई संसार का भक्त दशरथ के रूप में ये तो मुझे स्वीकार कर लिया, और मनु के रूप में उन्होंने तप किया, और इनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं इनके गोद में आ गया। लेकिन भक्त ने तो मुझे स्वीकार किया, पर संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं? तो जनक जी और दशरथ का मिलन कैसे हो? और याद रखिए, दशरथ और जनक जी का मिलन केवल दो राजाओं का मिलन नहीं है, बल्कि दो भिन्न दर्शन के आचार्यों का मिलन है। और कल के प्रसंग में आपको ये सामने बात कही गई थी, उसका जो अवशिष्ट भाग है वो भी आपके समक्ष आज प्रकट करने का प्रयास करेंगे। जनक जी के जीवन में ज्ञान है, जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी जिस समय व्याख्यान देते हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आगे बैठकर उसको सुनते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के उगने से अंधकार विलुप्त हो जाता है, उसी तरह से जनक जी की वाक्यावली से संशय का अंधकार दूर हो जाता था। बचन किरण मुनि कमल विकासा, सूर्य के उगने के बाद कमल विकसित होता है तो मुनियों का हृदय कमल खिल जाता है। ऐसे ज्ञानी जनक। तो ज्ञानी के जीवन में निष्कामता होती है, इस बात को ध्यान रखिए। कबीर से पूछा गया ज्ञान की परिभाषा क्या है? बोले जहां न कुछ खोना हो, ना जहां कुछ पाना हो।
खोना कहे सो बावरा, पावा कहे सो कूर, खोना पाना कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। जहां जीवन में पूर्णता का अनुभव हो तो समझ लो अब ज्ञान का उदय हो गया। लेकिन भक्ति के जीवन में कामना होती। भक्त भगवान से पूजा पाठ करने के बाद भी मांगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान से मांगा। भगवान से उन्होंने कहा कि बोले महाराज, आपके चरित्र को भाषा में अनुवादित करके मैंने इतना बड़ा काम किया है और जन जन तक आपकी कथा में गा रहा हूं, कुछ तो पुरस्कार दीजिए। तो प्रभु ने कहा भाई क्या चाहिए? बोले भक्ति का वरदान चाहिए। तो भक्त पूजा पाठ करने के बाद भगवान से मांगता है, ज्ञानी नहीं मांगता, परिपूर्णता है। तो भगवान ने पूछा भक्ति का वरदान तो चाहते हो, भरत वाली चाहिए या हनुमान जी वाली या लक्ष्मण जी वाली? गोस्वामी जी ने कहा महाराज इतने बड़े बड़े लोगों का नाम मैं ले सकता हूं क्या? अपने अनुसार मांगूंगा, मांगो। बोले कामी ही नारी प्यारी जिन। एक कामी को जैसे स्त्री प्रिय लगती है उसी प्रकार से आप मुझे प्रिय लगो, ऐसा वरदान दो। बोले ये क्या मांग रहे हो? बोले आप दीजिए तो सही। तो गोस्वामी जी का अभिप्राय काम बुरा क्यों? जो कामना संसार में है वही कामना यदि भगवान से जुड़ जाए तो भक्ति हो गई। तो एक कामी एक तरुणी के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार से आपके लिए मैं ललायित रहूं, ऐसा वरदान दीजिए। क्योंकि वो तो सौंदर्य के परम उपासक थे और अनुभवी थे। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से रात्रि के समय उन्होंने यमुना को पार किया और पत्नी के वियोग में ऐसे व्याकुल हुए कि पहुंच गए रात्रि में। और वही भाव उन्होंने भगवान से जोड़ा। बोले कामी नारी प्यारे जी में। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ दिया। अब तो ठीक है। बोले यहीं तक मत रहिए, लोभी प्रिय जी में दाम। लोभी को जैसे दाम प्रिय लगता है वैसे भी प्रिय लगो। ऐसा क्यों? बोले इसका मतलब है प्रभु, कितना भी बड़ा कामी हो सदा कामी नहीं रहता। अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो जाने के बाद उसमें थोड़ी देर के लिए विरति आ जाती है, पर विशेषता लोभ में है कि काम आने के बाद तो चला जाता है, पर लोभ आने के बाद जाता नहीं है। तो जब तक आप न मिलो तब तक तो बना रहूं कामी, और आप मिल जाओ तो ऐसा लोभी बनूं कि आपको छोड़ने का नाम ही न लूं। तो कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर। अंतर नहीं आना चाहिए, निरंतरता बनी रहेगी। थोड़ी देर कथा सुन लिए, अब उसके बाद थोड़ी देर ताश खेल ले, थोड़ी देर और काम कर ले, निरंतरता बनी रहे। तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम, आप सदा मुझे प्रिय लगो। तो भक्त भगवान से मांगता है, लेकिन ज्ञानी नहीं मांगता। जीवन में परिपूर्णता है। तो बोले ज्ञानी जो नहीं मांगता उसको भी मिलता भक्ति, तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति तो हो जाती है। तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले ज्ञानी के जीवन में मुक्ति तो आती है, लेकिन मुक्ति का सुख बिना भक्ति के नहीं आता। और उदाहरण कितना बढ़िया दिया, क्या कह रहे हैं? जैसे वर्षा हो रही है तो बिना आधार के तो जल टिकेगा नहीं, आधार तो चाहिए। यही उदाहरण दिया। बोले जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख
सुनु खगराई। कागभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ से, जैसे बिना आधार के जल नहीं टिकता, वैसे भक्ति के आधार के बिना ज्ञानी को मुक्ति तो मिलती है, पर मुक्ति का सुख नहीं मिलता। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, और रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। बिना भक्ति के मुक्ति का सुख। तो ज्ञानी के जीवन में भक्ति की आवश्यकता है क्या? तो भगवान ने कहा, हाँ, अयोध्या में तो मैंने अवतार ले लिया जो भक्त है दशरथ के यहां, लेकिन ज्ञानी को यदि मिलाना है भक्त से तो दोनों को समधि बनाना पड़ेगा। सम का मतलब बराबर, धी का मतलब बुद्धि। दोनों की विचारधाराओं में समानता आ जाए। ज्ञानी और भक्त के विचारों में समानता नहीं होती। ज्ञानी अपने को श्रेष्ठ मानता है और भक्त कहता है कि ज्ञानी लोग तो ब्रह्म से एकत्व की बात करके अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। और कल के प्रसंग में आपने देख ही लिया कि लोमस और कागभूषण जी के बीच में कैसा विवाद हो गया ज्ञान और भक्ति को लेकर। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम जो ज्ञानी और भक्त को दोनों को मिलाते हैं। तो कैसे बोले समधि बनाओ? तो कैसे? तो पुत्री के रूप में भगवान श्री राम जनकपुर में आए और पुत्र के रूप में वही श्री राम अयोध्या में है। क्योंकि जनक जी के यहां पुत्री क्यों बने? बोले ज्ञानी निष्काम होता है और पिता और पुत्री का नाता ही निष्कामता का होता है। पिता और पुत्र का नाता सकामता का है। पुत्र को पिता पढ़ाने लिखाने के बाद बदले में आशा रखता है कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो ये पुत्र मुझे संभालेगा। लेकिन पुत्री को कितना भी पढ़ावे लिखावे योग्य बनावे आशा नहीं रखता, बल्कि देता है। तो भगवान ने कहा जनक से, दशरथ से कहा सकाम हो तो मुझसे लो, और जनक से कहा निष्काम हो तो मुझे दो। पुत्री बनकर आ रहा हूं, माने लेना भी भगवान से और देना भी भगवान को। तब वो घटना घटती है कि जनक जी के यहां पर 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ा। 1 वर्ष के लिए यदि अकाल पड़ जाए तो कैसी स्थिति हो जाती है। राजस्थान में कई बार मेरी यात्राएं हुई हैं, अकाल के क्षणों में हुई। तो गौओं के लिए चारा कहां कहां से, पंजाब से और जाने कहां कहां से ट्रक भर के उद्योगपति लोग, कोई बंबई से भेज रहा है, कोई कलकत्ता से भेज रहा है, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती। तो जब अकाल पड़ गया तो ज्योतिषियों ने कहा कि वही राजा और रानी यदि हल चलावें तो वर्षा हो सकती। तो जनक जी ज्ञानी है, वो ज्ञानी के यहां सूखा पड़ा। भक्त लोग विनोद करते हुए कहते हैं कि जहां कोरा ज्ञान होता है वहां सूखा ही पड़ जाता है। तो ज्ञानी लोग कई बार रुक्ष बात करते हैं, सूखा पड़ गया। तो वर्षा की आवश्यकता है और भक्ति ही वर्षा है। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर वर्ण दुहु, सावन भादो मास। और जब हल चलाया महाराज ने, तो आप वो कथा जानते हैं कि हल का अगला भाग जो होता है वो नुकीला होता है। धरती के गर्भ में जब प्रवेश किया तो घड़े से टकराया, सावधानी से मिट्टी हटाई गई तो दिव्य कन्या खेलती हुई घड़े में मिली। ज्ञानी ने नाता जोड़ा तो निष्कामता का, बोले मेरी पुत्री है। तो पिता पुत्री का नाता निष्कामता का। तो सीता ही राम है, राम ही सीता है, उस दोहे के ऊपर विचार करिए। जल और लहर दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन तत्वतः एक ही। गिरा अर्थ जल बीच सम, बाणी और बाणी का अर्थ। श्लोक बोला समझ में नहीं आया, उसका अनुवाद कर दिया समझ में आ गया।
तो अनुवाद जो किया गया कहीं अलग से नहीं, उसी श्लोक का है, पर अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसी तरह कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो सीता के रूप में भगवान श्री राम जनकपुर में, तो जनक जी ने हल चलाया, हम लोग भी हल चलाते हैं। धरती की तुलना बुद्धि से की गई है, ध्यान रखिएगा। सुमति भूमि, जनक ने हल चलाया तो हम लोग हल नहीं चलाते क्या? दिन भर हल चलाते हैं। कैसे? विचार का हल हमारी बुद्धि की धरती में चलता है, और विचार का नुकीलापन जब बुद्धि में प्रवेश करता है तो कोई परिणाम निकलता है। अब जनक जी हैं निष्काम, हम लोग हैं सकाम। हम लोग विचार के हल के द्वारा बुद्धि की धरती में बीज बोते रहते हैं, कामना का, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। किसान धरती से जो धान्य चाहता वही बोता है। इसी प्रकार कामना का बीज हम भी बुद्धि के धरती में डालते रहते हैं। पर जनक जी निष्काम है, हल तो चला रहे हैं, पर कामना का बीज नहीं है, निष्काम हल चल रहा है। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भी अचानक भक्ति की प्राप्ति हो गई। श्री सीता जी मिल गई, और जनक जी ने नाता जोड़ा कि मेरी पुत्री है। और सीता जी के आगमन के बाद जनकपुर का वातावरण ही बदल गया। भगवान श्री राघवेंद्र जब जनकपुर में पहुंचे तो श्री सीता और राम की तुलना जनकपुर की ललाएं आपस में करने लगी। बोले निरखी राम को अस कहई, योग जान की यह बर अहि। हमारी विदेह नंदिनी के लिए इससे उपयुक्त वर तो कोई हो ही नहीं सकता। और जो भगवान श्री राम जनकपुर पर परिभ्रमण के लिए निकले तो वहां भी गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को जीत लिया। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनियत नाही। देखने की बात छोड़ो, हमने तो सुना भी नहीं इसी शोभा। यदि विचार किया जाए तो विष्णु चार भुज, बड़े सुंदर है विष्णु, पर चार भुजा है। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, बड़ा आकर्षण है सृष्टि में, लेकिन विधि मुख चारी, चार मुंह है उनके। कोई चार मुंह वाला हो तो क्या उसको सुंदर कहेंगे? चार हाथ वाला हो तो सुंदर कहेंगे? एक ने कहा शंकर जी गोरे हैं या सांवले हैं? बोले और गड़बड़। अब तक संख्या 4 में थी, 5 में पहुंच गए। बोले विकट वेश मुख पंच पुरारी, 5 मुंह। और शंकर जी के यहां तो और गड़बड़ है। बनारस के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा भगवान शंकर को इसलिए भीख मांगनी पड़ती है कि घर में मुंह ज्यादा है, और किसी घर में मुंह ज्यादा हो और कमाने वाला एक ही हो तो परेशान तो रहेगा ही। तो काहे न मांगत भीख फिरे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। मुख एक हो कैसे बात बने, मुख ही मुख को घर माही बबेला। बोले कैसे? बोले शीस चढ़े सहसानन है और गजानन गोद लिए है गदेला।
चतुरानन बाप, पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा रुद्र की सृष्टि हुई, तो ब्रह्मा के 4 मुंह, रुद्र आए तो 5, 1 मुंह बढ़ गया। बोले शीश चढ़े सहसानन है और गजानन गोद लिए हैं गदेला। चतुरानन बाप खड़ानन पूत, बेटा पैदा किया तो 6 मुंह वाला, एक और बढ़ गया। और आगे चल, काहे न मांगत भीख फिरे मुख ही मुख को घर माही बबेला। मुख एक हो कैसो बात बने मुख ही मुख को घर माही झमेला। शीश चढ़े सहसानन है और गजानन गोद लिए हैं गदेला। चतुरानन बाप खड़ानन पूत, पचानन आप दसानन चेला। चेला बनाया तो 10 मुंह वाला, मुंह है मुंह। बोले अपर देव, अब बताओ किसका नाम लोगे? अपर देव अस कौन आही, यह सखी रूप पट तरिय जाही। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग बर्बादी है, कोटि कोटि सतकाम। एक एक अंग के ऊपर करोड़ करोड़ों कामदेव की शोभा नौछावर है। तो बोले निरखी राम को वस कही, योग जान की यह बर हमारी विदेह नंदिनी के लिए इससे बढ़िया उपयुक्त वर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो कहीं परस्पर कोकिल बनी और यह विवाह बढ़ लाभ सुनैनी। ये विवाह हो जाए तो बड़ा आनंद हो। अब यहाँ पर भक्ति और ज्ञान का विश्लेषण किया गया है। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जब तक योग्य गुरु नहीं मिलेगा तब तक समझना बड़ा कठिन है रामचरितमानस। ज्ञान और भक्ति है, ज्ञान में मिलन है और भक्ति में मिलन और विछोह दोनों एक साथ है। तो भगवान श्री राम को देखने के बाद जब सखियां मनाती हैं कि हमारे किशोरी के लिए बर ठीक, तो एक सखी कही बोलती है यदि विवाह हो जाए तो बड़ा आनंद हो। तो दूसरी बोली विवाह हो जाने से संयोग तो होगा, लेकिन दूल्हा ससुराल में थोड़ी बैठा रहेगा। विदाई भी तो कन्या की होगी, अपने घर चला जाएगा। तो जो दर्शनों का आनंद मिल रहा है वो तो पुनः वियोग में बदल जाएगा। तो दूसरी सखी ने कहा बदल जाएगा, लेकिन सदा के लिए थोड़ी वियोग हो जाएगा। जनक जी महाराज के हृदय में बेटी का प्रेम जब उमड़ेगा तो 12 बार स्नेह बस जनक बोलाऊं सी। जो विरागी जनक थे, सीता जी के प्रकट होने के बाद अब विरागी नहीं रागी हो गए। पुत्री आ गई तो पुत्री का मोह तो इनको भी होगा। तो जब सीता जी को बुलाएंगे 12 बार स्नेह बस जनक बोलाऊं सी, लेना आई हैं बंधु दो, दोनों भाई लेने आएंगे। तो जो अभी विदाई के बाद वियोग होगा फिर तो संयोग होगा। जब आएंगे तो क्या होगा? बोले तब तब राम लखन ही निहारी, होई सब पुरलोग सुखारी। नाही तो हम कह सुनु सखी, इन कर दर्शन दूर। यह संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भू। यदि हमारा पुण्य होगा
ये संजोग बनेगा। तो एक सखी बोली, तुम कैसे कहती हो कि सीता जी को जनक बुलाएंगे तो यही दोनों भाई लेने आएंगे? क्या परिवार का दूसरा कोई सदस्य नहीं आ सकता क्या? सखी ने कहा, ना ना, ये दोनों भाई आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। बोले तुझे कैसे मालूम? अरे विचार करो, ब्याह नहीं हुआ, बिना ब्याह के लेने चले आए, तो ब्याह के बाद कितनी बार दौड़ दौड़ के आएंगे, जरा विचार कर। इसका अभिप्राय, जहां भक्ति होती है भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप चाहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए जनकपुर की सखियों ने जब विनोद व्यंग किया तो उसमें यही कहा, हमने बुलाया थोड़ी था तुम्हें, क्योंकि सखियों की भाषा व्यंग कटाक्ष ससुराल की होती है। क्या कर रही, मामा जी ने उसका भाव वर्णन किया है। बोले ना हम तो के बोली पठौली, ना हम लिखली पतिया, और बिन पन ही के पैदल अइल, गुरु के बनल संगतिया। अच्छा, कोई किसी को बुलाता है तो व्यवस्था करता है, तो हमने बुलाया नहीं, व्यवस्था भी नहीं की, तो आपने अपने आप ही कर लिया। लखी अनूप एक अमराई, लखी अनूप एक अमराई, जुगल भ्रात के मतिया। बोले इहवें रही जैती हरदम, यदि गुरु जी दे अनुमतिया। मन सोचत के विधि जुटे जनकपुर, नाथ है रघुनंदन, ई गारी है ससुरारी की, सौगात है रघुनंदन। तो बिना बुलाए भगवान जनकपुर में गए हैं, भक्ति का आगमन हुआ, भगवान अपने आप पहुंच गए। दशरथ जी ने भगवान को निमंत्रण दिया है मनु के रूप में, तपस्या की, तपस्या से आकृष्ट, तपस्या मानो निमंत्रण भगवान को, तब भगवान आए। पर जनक जी ने निमंत्रण नहीं दिया, निष्काम है। भक्ति का आगमन हुआ, भगवान अपने आप पहुंच गए। और भक्ति के आगमन से जनक जी के जीवन में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन? जब आम के बगीचे में महर्षि विश्वामित्र के साथ जनक जी ने देखा, क्योंकि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, और अभी जनक जी को ये पता नहीं है कि साथ में कौन कौन है। विश्वामित्र जी आए हैं, ये समाचार सुन के आए हैं, लेकिन जब मिलने के लिए आए तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण दोनों से कहा, संसार का बहुत बड़ा ज्ञानी आ रहा है, तुम पहले से बैठे मत रहो, जरा बगीचा घूमे आओ। जैसे दशरथ के आगे प्रकट हुए, वैसे जनक जी के आगे भी प्रकट हो। तो जब जनक जी आए तो कुशल प्रश्न कर 12 विश्वामित्र निकट बैठा रहा। महात्माओं के पास जब राजा लोग आते हैं तो महात्मा लोग समाचार पूछते हैं, राजन प्रजा में सब आनंद है, कोष खजाना सब ठीक ठाक है, शत्रु का कोई आक्रमण भय तो नहीं है? और एक बार नहीं, बार बार कुशल प्रश्न कर 12 विश्वामित्र निकट बैठा है। और उसी समय दोनों भाई आ गए। ते ही अवसर आए दो भाई, गए कहां थे? बोले गए रहन देखन फुलवाई, अमराई में। राम के आते ही क्या परिवर्तन हुआ, उठे सकल जब रघुपति आए। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी जो रूप को मिथ्या मानता है, ज्ञानी कहते हैं कि संसार का रूप तो नासवान है, कहां जा रहा है? मृत्यु की दिशा में। इसी मंच पर जहां मैं बैठा हूं, ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से मैंने सुना था यहीं बैठ के, संसार कहां जा रहा है? बोले विनाश की तरफ। तो महाराज जी ने उदाहरण दिया बड़ा बढ़िया।
बोले संसार को जितना बनाओ उतना ही बिगड़ता है। बोले गेहूं बनाया भगवान ने, एक उदाहरण, आटा बना दिया मनुष्य ने, तो गेहूं की उम्र ज्यादा है कि आटे की, जरा विचार करना। और आटा से फिर मनुष्य ने रोटी बना दिया, अब आटा की उम्र ज्यादा है कि रोटी की, और उस रोटी को खा लिया तो रोटी की उम्र ज्यादा हुई कि जो खा लिया उसकी उम्र ज्यादा है। जरा विचार करो, सब नाश की तरफ जा रहा है। संसार का रूप सब मिथ्या है, लेकिन जो रूप को मिथ्या मानने वाला था, श्री राम के रूप का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उठे सकल जब रघुपति आए, श्री राम जनक जी की तरफ बढ़े। विश्वामित्र ने कहा इधर ही रहो, अभी उधर जरूरत हो तब जाना, न जरूरत हो तो यहीं रहो। जनक जी ने देखा, अब गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, बोले प्रेम मगन, जो ब्रह्मानंद में मगन रहने वाला था आज राम के प्रेम में मगन हो गया। प्रेम मगन मन जानी नृप, करि विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। एक किसी महात्मा के तिलक हैं या किसी राजवंश का ये पालन करने वाले हैं। इनही बिलोकत, इनही बिलोकत अति अनुरागा, और बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो मेरा मन हमेशा ब्रह्मानंद में मगन रहता था, इनको देखने के बाद कह रहा है छोड़ो उस ब्रह्मानंद को, इनके सौंदर्य सिंधु में गोते लगाओ। ताते प्रभु पूछऊं सत्य भाव, बोले कहु नाथ जन करहु दुराऊ। इसलिए महाराज सच सच बताइए, आप ये दोनों कौन है, कृपा करके बताओ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा राजन, आज तक लोग आपसे सच जानने आते थे और आज आप मुझसे सच पूछ रहे हो। देखो तुम्हें क्या लग रहा है, कौन है? जनक जी ने कहा मुझे तो एक ही बात लग रही है। क्या? बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सुहियावा। वेद नीति नीति करके जो गायन करते हैं वो दो रूप लेकर के आ गया है। और कितना परिवर्तन जनक जी के जीवन में हुआ भक्ति के आगमन के बाद। आगे देखिए, राम लक्ष्मण को जब उन्होंने देखा और आम के बगीचे में, तो उनको लगा ऐसे सुंदर अतिथि आम के बगीचे में ठीक नहीं, इनको तो सुंदर भवन में ठहराना चाहिए। एक कौन कह रहा है? जिस ज्ञानी के लिए ब्रह्म सर्वत्र है वो कह रहा है इनको ठहराना चाहिए। ज्ञानी तो सर्वत्र प्रभु को देखता है, ब्रह्म को। ठहराने की बात तो भक्त लोग करते हैं कि भगवान का मंदिर बनाओ, घर में मंदिर बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। ज्ञानी लोग तो सर्वत्र उसी का दर्शन करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज से प्रभु ने पूछा कि महाराज मैं कहा रहूं, अब जे जान कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा राम, तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न के बदले में उत्तर न देकर मैं भी प्रश्न करूंगा। महाराज आप क्या प्रश्न करेंगे? बोले पूछो मोई की रहूंगा, और मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तह देव कही तुम्हें दिखाऊं। उठाओ, तुम ही बता दो कहा नहीं, कह दूंगा वहीं रहो। इसका अभिप्राय जब सर्वत्र वही है
तो किसको ठहराना और कहां ठहराना? तो जनक जी के जीवन में ये जो परिवर्तन आया है, ये सीता जी के आगमन के बाद आया है। ज्ञानी के जीवन में भक्ति का उदय हुआ और भगवान श्री राम का जो उद्देश्य है यहां पूरा हो रहा है। जनक और दशरथ को इसी बहाने भगवान मिला रहे हैं और समधी बना देंगे। लेकिन बाद में वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, रहते तो सर्वत्र हो तुम, लेकिन अकेले रहते हो। ब्रह्म अकेला सब जगह है, पर वह जगह बता रहा हूं जहां सीता और लक्ष्मण के साथ रहो। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। तो अकेला रहने वाला ब्रह्म और सीता और लक्ष्मण के साथ रहने वाला ब्रह्म, क्या अंतर है? बोले अकेला ब्रह्म तो सबके हृदय में बैठा है, लेकिन कैसा है वो? इच्छा रहित, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। हमारे हृदय में बैठा है, चाहे रोवे, चाहे गावे, चाहे दुखी हो, चाहे हमें कोई पीटे, वो हृदय में मना नहीं करेगा। पर लक्ष्मण और सीता के साथ होगा तो जो शांत ब्रह्म है, ढीला ब्रह्म है, लक्ष्मण जी चैतन्य कर देते हैं। और जो राग रहित ईश्वर है, भक्ति रूपी सीता उसमें राग पैदा कर देती है। समुद्र के तट पर देख लीजिए, जब भगवान श्री राम ने प्रस्ताव रखा, कहू कपीस लंकापति बीरा, केहिविद तरीय जलद गंभीरा। समुद्र को कैसे पार करें? तो विभीषण जी नए नए मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए गए। बोल पड़े, उपाय बताऊं महाराज? हाँ, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलद, कही उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरीय, सकर भालू कपिझार। भगवान ने कहा, वाह सखा कही तुम नीक उपाय, बहुत बढ़िया उपाय बता। लेकिन दूसरी तरफ विरोध का स्वर गूंज गया, मंत्र ने लक्ष्मण बल भावा। भगवान श्री राम की बात सुनकर बड़े दुखी हो गए। प्रभु आप कर क्या रहे हैं? माता जी लंका में दुखी हो रही हैं और आप मित्र की भावना की रक्षा में लगे हुए हैं। एक पुरुषार्थ का प्रतीक धनुष बाण किस लिए है? सोसी सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन करे का धारा, देव देव आलसी पुकारा। आलसियों का काम, जोश पैदा लक्ष्मण जी। और देखिए जनकपुर में धनुष नहीं टूट रहा है, एक एक करके प्रयास किए तो फेल हो गए, और सब मिलकर प्रयास किए तो भी फेल हुए। लेकिन वहां कुछ ऐसे राजा थे जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप वो गए ही नहीं। और जो जा जाके फेल हो के आ रहे थे, उन्होंने देखा ये तो सम्मान पूर्वक बैठे और हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो इनको थोड़ा लगा यदि सब फेल हो जाते तो कोई चिंता नहीं, सभी फेल हो गए। लेकिन ये तो गए ही नहीं, ये सम्मान पूर्वक बैठे। हम लोग अपने को महसूस अपमानित कर रहे हैं, महसूस। बोले आप लोग बैठे क्या है, तमाशा देखने आए हैं? अरे ताकत है तो जाइए धनुष उठाइए, क्या नाक कटवाने आए हैं? उन राजाओं ने कहा आप लोग नाक बचाने गए थे, आप लोगों की नाक बची? जरा छू के देखना, वो है पिनाक, और तुम लोग लेके गए नाक। और जब नहीं टूटा तो माने तुम्हारी नाक कट गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। अब तुम सोच रहे हो हमारी कटी, अब ये कैसे बैठे हैं, इनकी भी कटे ताकि तुमको कोई नकटा न कहे, है ना? चिंता मत करो, हम नहीं जाएंगे। एक गांव में किसी की नाक कट गई तो किसी ने पूछा कैसे कटी? बोले कटी नहीं, कटवाई है। क्यों? बोले भगवान दिख रहे। ओ देखो भगवान दिख रहे।
बोले हमें तो नहीं दिख रहे। बोले तुम कटवाओगे तब दिखेंगे। तो उसने भी कटवा लिया। बोले कहां दिख रहे हैं? चुप चुप चुप, मेरी कटी तेरी कटी, अब यही क्या भगवान दिख रहे हैं, नहीं तो सब नकटा कहेंगे। तो हल्ला उसने शुरू किया, अरे भगवान दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं। धीरे धीरे पूरे गांव वालों ने नाक कटा ली। अब नकटों का गांव है। नकटों के गांव में एक नाक वाला आ गया। अब सब नकटे मिल के लगे चिढ़ाने, नक्कू आया, नक्कू आया, नक्कू आया। शर्म के मारे उसने भी कटवा लिया। तो नकटे कब चाहते कि वही नाक वाला रहे? तो तुम लोगों की नाक कटी, हमारी नहीं कटेगी, हम नहीं जाएंगे। और उस समय जनक जी को जब पता चला कि सब फेल हो गए महाराज, जनक जी व्याकुल, और मुंह से क्या निकला? वीर विहीन मही मैं जानी। श्री राम भी तो बैठे थे उसी सभा में, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? लक्ष्मण जी न होते ना, न लक्ष्मण जी जोश पैदा करते और न राम धनुष तोड़ने के लिए जाते। इसलिए सुनहु राम अब कहूं ने कहता, जहां बसहु सिय लखन समेत। लक्ष्मण जी मां खेत लखन कुटिल भय भौ पट फरकत नयन रेसों है। और लक्ष्मण जी ने प्रभु की तरफ देखा और देखने के बाद कह दिया, धनुष आप नहीं तोड़ रहे तो मैं तोड़ता हूं। यद्यपि ये तोड़ने की बात लक्ष्मण भगवान श्री राम में रोष पैदा करने के लिए कर रहे हैं। तोरो छत्रक दंड जिमी। छत्रक दंड क्या होता है? बरसात में हम लोगों के यहाँ एक डंडी निकलती है, उसमें छाता लगा रहता है। हम लोग कहते कुकुर मुट्टा है, कई जगह मशरूम कहते हैं, उसे सब्जी भी बना के खा लेते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा वो जो छत्रक दंड है कुकुर मुट्टा, उसको तोड़ने के लिए कितना घी और दूध पिलाया जाए? अरे चुटकी हाथ लगा टूट जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा वैसे ही तोड़ूंगा इसको धनुष। तोरो छत्रक दंड जिमी। कैसे? तब प्रताप, प्रभु आपके बल से, माने जोश पैदा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही ये बात कही, लखन सकोप बचने जे बोले। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में उसको समेट रहा हूं प्रसंग को। डगमगानी मही। लक्ष्मण जी ने कहा आप नहीं डिगेंगे तो संसार को डिगा दूंगा। सारा संसार डिग गया। डगमगानी मही दिग्गज डोल। राजा लोग बैठे थे कुर्सियों पर, खिसक खिसक के नीचे पहुंच गए। धरती हिलेगी तो क्या होगा? तो लक्ष्मी उसी समय महर्षि विश्वामित्र बोल पड़े, उठाओ राम। और जैसे ही कहा उठाओ राम, सुनि गुरु वचन चरण से रनावा। उठाड़ भय खड़े हो गए। लोग देखने लगे, बोले गुरुजी अब तक क्या कर रहे थे? पहले ही कह देते उठो राम। पर गुरुजी कैसे बोले? मुहूर्त हो तब तो बोले। विश्वामित्र समय शुभ जानी। तो क्या पंचांग मंगा के देखा अनुराधा मुख नक्षत्र आ गया कि नहीं? ना। लक्ष्मण चुप थे, गुरुजी चुप थे। आपको पता है लक्ष्मण भगवान शेष है और शेष है काल। लक्ष्मण जी बोले तो गुरु जी ने कहा देर मत करो, काल बोल रहा है, जाओ काम होगा, खड़े हो जाओ। और भगवान श्री राम ने जाके धनुष तोड़ दिया। तो लक्ष्मण की आवश्यकता इसलिए है कि रोष पैदा करते हैं, ब्रह्म ढीला बहुत है। और सीता जी राग पैदा करते, खिंचाओ। जिसके जीवन में भक्ति होगी भगवान उसकी तरफ देखेंगे। बोले जनकपुर की वाटिका में गए थे गुरुजी की पूजा के लिए फूल लेने, लेकिन करत बत कही अनुज सन मन से रूप लोभान। बोले गुरुजी के लिए फूल चुना, अपने लिए भी चुना क्या? बोले हाँ। कहा? बोले मुख सरोज। श्री सीता जी के मुख कमल को अपने लिए चुना। मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुप उपान।
तो ये सीता जी राग, इसलिए भक्ति और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। और आज भक्ति तो जनकपुर में आ गई, तो जनक जी के जीवन में परिवर्तन आया कि जो सर्वत्र ब्रह्म को देखने वाला था उसने कहा इनको ठहराना चाहिए। तो ठहराने की बात तो भक्त लोग करते। तो जनक जी का ध्यान गया जनकपुर के एक से एक भवन की तरफ। एक भी भवन ऐसा नहीं लगा कि जो राम और लक्ष्मण के ठहराने लायक न हो माने हो। अच्छा, हमारे पास व्यवस्था न हो और कोई बड़ा मेहमान आने वाला हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी किसी सुपरिचित से कह देते तुम्हारा भवन बहुत बढ़िया है, बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, तुम्हारे यहां ठहरा दे। तो जनक जी के पास था नहीं, लेकिन उन्होंने लिया। गोस्वामी जी ने लिखा, कहां ठहराया? बोले सुंदर सदन, भवन का नाम था सुंदर सदन। कई भवन ऐसे होते हैं जो एक ऋतु में तो बहुत बढ़िया लगते हैं और दूसरी ऋतु में कष्ट देने लगते हैं, लेकिन ये भवन कैसा है? हर मौसम में अनुकूल। बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहां बास ले दीन भुआला। उस भवन को लेकर राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र संतों को ठहराया। तो गोस्वामी जी से पूछा गया भवन था किसका? तो गोस्वामी जी ने बता दी। बोले धवल धाम मुनि पुरट पुट, धवल धाम मुनि पुरट पट, सुघटित नाना भात, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। ये सीता जी का भवन। माने भगवान कहाँ रहेंगे? जो भक्ति का महल है भगवान वहीं जाएंगे, और जहां भगवान जाएंगे संत भी वहीं जाएंगे। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान सीता जी के भवन में चले गए। जनक जी ने कहा पुत्री थोड़े समय के लिए अपनी सखियों के साथ अपनी मां के महल में आ जाओ, और सुंदर अतिथि तुम्हारे भवन में ठहरेंगे। तो तहां बास ले दीन भुआला, और यहीं से जनक जी और दशरथ का मिलन होता है विवाह के माध्यम से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा बोलिए। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।